वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू पावर आईक्यू। आज हम 15 सितंबर 2022 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार राज्य के किसानों को आधार संख्या के समान एक अद्वितीय फार्म आईडी प्रदान करेगा? तो ये राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। यहाँ के सीएम है योगी आदित्यनाथ। और यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं: दुधवा, पीलीभीत टाइगर रिजर्व और चंद्रप्रभा नेशनल पार्क। कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ के डांस हैं जैसे कि रासलीला, नौटंकी और चरकुला। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और विश्व खाद्य कार्यक्रम ने हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में तीव्र खाद्य असुरक्षा के बारे में चेतावनी दी है? तो ये देश है श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरई कोटे। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं रनिल विक्रमसिंघे और यहाँ के पीएम हैं दिनेश गुणवर्धना। और यहाँ जो करेंसी यूज़ होती है वो है श्रीलंकन रुपी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार भारत में अगस्त में खुदरा मुद्रास्फीति क्या है? तो ये रही 7%। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय रेलवे ने पहली बार किस पहल के तहत हाई स्पीड व्हील प्लांट बनाने के लिए निजी खिलाड़ियों को आमंत्रित करने के लिए एक निविदा जारी की है? तो ये पहल है मेक इन इंडिया। और मेक इन इंडिया की शुरुआत सितंबर 2014 में की गई थी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय रेलवे वंदे भारत 2 नामक नई अवतार हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत की शुरुआत करेगा। इसकी अधिकतम गति कितने किलोमीटर प्रति घंटे होगी? तो ये गति होगी 180 किलोमीटर प्रति घंटे। और पहली वंदे भारत जो ट्रेन थी वो चली थी फरवरी 2019 में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस संगठन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि दुनिया भर में 50 मिलियन लोग आधुनिक गुलामी में फंस गए हैं? तो ये कहा ILO ने। ILO का मतलब है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और ILO का हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। और जो यहाँ के DG हैं डायरेक्टर जनरल, उनका नाम है गाय राइडर। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प इंडिया ने डैश को अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी और देश प्रबंधक नियुक्त किया है, यानी कि कंट्री मैनेजर, जो कि भारत में इनका बिजनेस जो है वो देखेगा। तो ये हैं संजय खन्ना। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के साथ साझेदारी में इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला देश का पहला बैंक कौन सा बैंक बन गया है? तो ये बैंक है HDFC। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य ने पहली बार सिनेमाई पर्यटन नीति की घोषणा की है, यानी कि सिनेमैटिक टूर पॉलिसी? तो ये राज्य है गुजरात। और गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। यहाँ के सीएम हैं भूपेंद्र भाई पटेल। कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क जो कि एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं जैसे कि गिर, मरीन और जम्बू हुडा। कुछ इंपॉर्टेंट डांस जैसे कि गरबा, तिपानी और डांडिया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वांटम कंप्यूटिंग कौशल को बढ़ावा देने के लिए न्यूयॉर्क स्थित IBM क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारतीय संस्थान कौन सा संस्थान बन गया है? तो ये संस्थान है हमारा IIT मद्रास। IIT मद्रास की शुरुआत 1959 में की गई थी। और यहाँ के जो चेयरमैन हैं वो हैं पवन कुमार गोयनका। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत ने बंगाल की खाड़ी में डैश के साथ जिमैक्स संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का 6ठा संस्करण शुरू किया है। तो ये देश है इंडिया और जापान, यानी कि इंडिया ने जापान के साथ ये एक्सरसाइज शुरू की है। और जापान की कैपिटल है टोक्यो। और यहाँ के पीएम है फूमियो कशीदा। और यहाँ की करेंसी है येन। और जिमैक्स की जो फुल फॉर्म है वो है जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, यानी कि जिमैक्स। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय भवन
संहिता 2016 का उपयोग करने के लिए विद्युत प्रतिष्ठानों और गाइड में सुरक्षा पर एक पुस्तिका जारी की है। तो यह है पीयूष गोयल। पूर्व भारतीय महिला हॉकी कोच सौड मरी जेन ने एक नई किताब लिखी जिसका नाम है विल पावर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने किस राज्य में 26 SOE और 15 मॉडल स्कूलों का अनावरण किया है? तो वो राज्य है तमिलनाडु। और तमिलनाडु के गवर्नर हैं रविंद्र नारायण रवि। यहाँ के CM हैं MK स्टालिन। और कुछ नेशनल पार्क यहाँ पर जो कि अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, मुद्दुमलाई नेशनल पार्क और अन्नामलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगर डांस की बात करें तो यहाँ का फेमस डांस है भारतनाट्यम, कवाड़ी, अट्टम और देवरत्नम। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस सरकारी मंत्रालय ने EU इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन फोरम का आयोजन किया? तो ये मिनिस्ट्री है हमारी, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1992 में। और जो यहाँ के मिनिस्टर हैं हमारे, उनका नाम है राजकुमार सिंह। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत ने G20 प्रेसिडेंसी के दौरान किस देश को अतिथि के रूप में आमंत्रित करने का निर्णय लिया है? तो ये रहेंगे बांग्लादेश। बांग्लादेशी कैपिटल है ढाका। यहाँ की PM है शेख हसीना और यहाँ की जो करेंसी है वो है टका। बंदरगाह, नौवाहन और जलमार्ग मंत्रालय सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का निर्माण करेगा? तो वो जगह है लोथल। और लोथल कहाँ है? गुजरात में। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में अमेरिका के किस शहर ने वायरस फैलने के कारण पोलियो पर आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी है? तो वो अमेरिका का राज्य है न्यूयॉर्क। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के सम्मान में किस स्थान पर एक सैन्य शिविर का नाम बदलकर जनरल विपिन रावत सैन्य गैरिसन कर दिया गया है? तो ये राज्य है अरुणाचल प्रदेश। और यहाँ के गवर्नर हैं BD मिश्रा और यहाँ के CM हैं पेमा खांडू। कुछ नेशनल पार्क जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट हैं जैसे कि नमदफा और मौलिंग। कुछ डांस जैसे कि वेंचो, पासी, कोंकी और अजी लामो। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड इंटेलिजेंस समिट 2022 किस राज्य की पुलिस का आयोजन किया गया? तो वो राज्य है मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं मंगू भाई C पटेल। यहाँ के CM हैं शिवराज सिंह चौहान। कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क जैसे कि यहाँ पर है कान्हा, बांधवगढ़, पेंच, फॉसिल और सतपुड़ा नेशनल पार्क। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में हिंदी दिवस डैश को मनाया जाता है, यानी कि कब मनाया जाता है? तो ये हिंदी दिवस होता है 14 सितंबर को। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको हमारे चैनल के सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।